आप सभी का अभिवादन। हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का अध्ययन कर रहे हैं। कथा सूत्र कहाँ तक पहुँचा? विदूषक और राजा दुष्यंत दोनों ही लता मंडप में बैठकर शकुंतला विषयक चर्चा कर रहे हैं। राजा दुष्यंत अपने अनुराग के विषय में विदूषक को बता रहा है और विदूषक भी जानना चाहता है कि शकुंतला की दृष्टि राजा के प्रति कैसी है। तभी नेपथ्य से दो ऋषि कुमारों के स्वर आते हैं और वे प्रतिहार भूमि में अर्थात राजा के समक्ष उपस्थित होते हैं और दोनों ही अपना मंतव्य राजा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस कथा सूत्र से अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, उभौ दोनों ऋषि कुमार उपगम्य निकट जाकर विजयस्व राजन, राजन की विजय हो, राजा दुष्यंत की विजय हो। राजा आसनाद उत्थाय, आसन से उठकर, अभिवादये भवन्तौ, भवन्तौ आप दोनों का अभिवादये अभिवादन करता हूँ। उभौ स्वस्ति भवते, भवते आपका कल्याण हो, आपका अभिनंदन हो, आपका कल्याण हो। इति फलानि उपहरतः, ऐसा कहकर फल उपहार स्वरूप प्रदान करते हैं। अर्थात ऋषि कुमार अपने साथ फल लेकर आए हैं और उपहार स्वरूप फल प्रदान करते हैं कल्याण कामना के साथ। राजा प्रणामम परिगृह्य, प्रणाम सहित स्वीकार करके, आज्ञापयितुम इच्छामि, अब मैं आपसे आज्ञा की इच्छा करता हूँ। अर्थात आप यहाँ उपस्थित हुए तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, इसलिए आज्ञापयितुम इच्छामि, आपसे आज्ञा की इच्छा रखता हूँ। उभौ दोनों ऋषि कुमार कहते हैं, विदितो भवान आश्रम सदाम यहस्थः, विदितो यह विदित हुआ कि भवान आप आश्रम सदाम हस्तः, आश्रम के निकट ठहरे हैं, या आश्रम सदाम आश्रम वासियों को इह स्थः यहाँ आश्रम के निकट स्थित हैं, इति विदितः यह ज्ञात हुआ, तेन भवन्तं प्रार्थयन्ते, तेन उनके द्वारा भवंतम आपसे प्रार्थयन्ते प्रार्थना की जाती है। अर्थात आश्रम वासियों को यह ज्ञात हुआ कि राजा दुष्यंत निकट ही कहीं स्थित हैं, इसलिए वे आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। राजा किम आज्ञापयन्ति, अर्थात क्या किम आज्ञापयन्ति, क्या आज्ञा देते हैं। यहाँ राजा की अभिव्यक्ति देखिए, उन्होंने कहा हम प्रार्थना करना चाहते हैं, राजा ने कहा प्रार्थना नहीं, किम आज्ञापयन्ति, क्या आज्ञा है। उभौ तत्र भवता कण्वस्य महर्षेर असान्निध्यात् रक्षांसि न इष्टि विघ्नम उत्पादयन्ति, तत्र भवतः उन आदरणीय महर्षि कण्वस्य, महर्षि कण्व के असान्निध्यात् निकट न होने से, उपस्थित न होने से, उनका सानिध्य प्राप्त न होने से, रक्षांसि राक्षसगण, न इष्टि हमारे यज्ञों में, विघ्नम उत्पादयन्ति विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। तत् इसलिए, कतिपय रात्रम कुछ रात्रियों तक, सारथी द्वितीयेन दूसरे सारथी के साथ, अर्थात एक आप और दूसरा सारथी, तो सारथी के साथ भवता आप, सनाथी क्रियताम आश्रम इति, आश्रम को सनाथी क्रियताम सनाथ कीजिए ऐसा। अर्थात ऋषि कण्व की अनुपस्थिति में राक्षसगण विघ्न उपस्थित कर रहे हैं, तो आप अपने सारथी के साथ कुछ रात्रियों तक आश्रम को सनाथ कीजिए, अर्थात आश्रम में निवास कीजिए। राजा कहता है, अनुग्रहीतो अस्मि, मैं अनुग्रहित हुआ। विदूषका अपवार्य, अब निकट जाकर, अपवार्य की मुद्रा मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब मंच पर उपस्थित अन्य पात्रों को न सुनाना हो, किसी एक से वार्ता करनी हो, तो उसी तरह से मुद्रा बनाकर विदूषक कहता है, एष इदानीम अनुकूला ते अभ्यर्थना, एष अभ्यर्थना, एष इदानीम अनुकूला ते अभ्यर्थना, एष अभ्यर्थना, यह प्रार्थना तो इदानीम इस समय, ते अनुकूला तुम्हारे अनुकूल है,
क्योंकि राजा दुष्यंत इससे पहले विदूषक से पूछ रहा था कि अब ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं दोबारा आश्रम में प्रवेश कर सकूं। और तब विदूषक ने कहा था कि तुम निवार का 6ठ भाग, निवार धान का 6ठ भाग कर के रूप में हमें प्रदान करो। इस बात के साथ तुम आश्रम में प्रविष्ट हो सकते हो। तब राजा ने कहा था कि निवार धान क्या, ये तो हमें अपनी तपस्या का 6ठा भाग प्रदान करते हैं, जो अक्षय है, किसी भी तरह से क्षीण होने वाला नहीं है। इसलिए निवार धान मांगने का ब्याज उचित नहीं है। तो अब विदूषक इस बात को सुनकर कहता है, एष अभ्यर्थना, यह प्रार्थना तो इदानीम, इस समय, ते अनुकूला, तुम्हारे सर्वथा अनुकूल है। राजा स्मितम कृत्वा, मुस्कुरा कर कहता है, रैवतक, द्वारपाल का नाम है रैवतक, तो रैवतक मद्वचनाद उच्चताम सारथी ही, मेरे वचनों से सारथी से कहो, अर्थात मेरी आज्ञा सारथी को उच्चतम कहो कि स बाण आसनम रथम उपस्थापय इति। स बाण, बाण सहित और आसन सहित, बाण का आसन क्या है, धनुष, तो बाण आसनम स, बाण के आसन सहित अर्थात धनुष बाण सहित, रथम उपस्थापय इति, रथ को उपस्थित किया जाए, रथ को उपस्थित करें। द्वारिका, द्वारपाल कहता है, यद देव आज्ञापयति, जैसी देव आज्ञा देते हैं, इति निष्क्रांतः, यह कहकर निकल जाता है। उभौ, दोनों ऋषि कुमार, सहर्षम, हर्ष के साथ, प्रसन्न होकर क्या कहते हैं, अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपम इदम त्वयि, आपन्नाभय सत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवः। पूर्वेशाम अनुकारिणी, पूर्ववर्तियों का अनुकरण करने वाले, अर्थात अपने पूर्वजों का अनुकरण करने वाले, त्वयि, तुम्हारे लिए, इदम, यह, युक्त रूपम, उचित ही है। राजा दुष्यंत के लिए कह रहे हैं कि अपने पूर्वजों का अनुकरण करने वाले, त्वयि, तुम्हारे लिए, इदम, युक्त रूपम, तुम्हारे विषय में, इदम, यह, युक्त रूपम, अत्यंत उचित है, सर्वथा उचित है। खलु, क्योंकि वस्तुतः पौरवः, पुरवंशी राजा, आपन्न अभय सत्रेषु, जो आपन्न है, विपत्तिग्रस्त हैं, आपत्तिग्रस्त हैं अथवा पीड़ित हैं, उनको अभय, अभय दान करने रूप सत्रेषु, यज्ञों में, तो विपत्तिग्रस्तों को अभय दान रूप यज्ञों में, दीक्षितः, दीक्षित हैं, अर्थात नियम का पालन करने वाले हैं, व्रत का धारण करने वाले हैं। क्या कह रहे हैं ऋषि कुमार कि राजा दुष्यंत ने जब एक साथ कहने के साथ ही अपनी सहमति प्रदान कर दी, तो वो कहते हैं कि क्योंकि तुम पुरुवंशी हो, और जो पुरुवंशी राजा हैं वे हमेशा से ही पीड़ितों के अभय प्रदान करता रहे हैं, वे मानो पीड़ितों को अभय प्रदान करने रूप यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। दीक्षित का तात्पर्य होता है, किसी भी यज्ञ के लिए दीक्षा ले लेने का तात्पर्य हुआ कि फिर वह उस कार्य को समाप्ति तक करेंगे ही, ऐसा निश्चित हो जाता है। तो मानो पुरुवंशी राजा पीड़ितों को अभय दान रूपी यज्ञ में दीक्षित हैं, अर्थात किसी भी स्थिति में वे उनको अभयदान देंगे ही। तो इसीलिए राजा दुष्यंत क्योंकि पुरवंशी है और अपने पूर्वजों का अनुकरण करने वाला है, इसलिए इसके विषय में या इसके द्वारा ऐसा कहा जाना उचित ही है। एक बार फिर देखिए, पूर्वेशाम अनुकारिणी, पूर्ववर्ती अर्थात पूर्वजों का, अनुकारिणी अनुकरण करने वाले, त्वयि आपके विषय में, सप्तमी विभक्ति है त्वयि में, सप्तमी एक वचन है और इसका विशेषण है अनुकारिणी। अनुकारिणी राजा दुष्यंत का विशेषण बनेगा, त्वयि का विशेषण बनेगा, इसलिए यहाँ भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो पूर्वेशाम, अपने पूर्ववर्ती, पूर्वेशाम में षष्ठी विभक्ति है, अपने पूर्वजों का, अनुकारिणी अनुकरण करने वाले, त्वयि तुम्हारे विषय में, इदम युक्त रूपम यह सर्वथा उचित है, पूर्ण रूपेण उचित है। खलु वस्तुतः पौरवः पुरवंशी राजा, आपन्न अभय सत्रेषु पीड़ितों को अभयदान रूपी यज्ञों में दीक्षिता दीक्षित हैं, व्रत को धारण करने वाले हैं।
यहाँ कहने का भाव क्या है कि ऋषि कुमारों ने ये भी कहा कि अनुकारिणी पूर्वेशाम, आप अपने पूर्वजों का अनुकरण करने वाले हैं, अर्थात जो भी उनकी वंश की परंपराएं रही हैं, जो भी उनका मर्यादाओं का पालन करना है या सद्गुण आदि हैं, उन सब सद्गुणों का पूरी तरह से उनके जो वंशज होते हैं वे भी पालन करते हैं। जो किसी कुल की परंपरा होती है उस कुल की परंपरा का उसके वंशज पूरी तरह से पालन करते हैं। तो राजा दुष्यंत भी अपने कुल की परंपराओं का पालन करने वाला है, मर्यादा का पालन करने वाला है, सद्गुणों से मंडित है। इसलिए शरणागत वत्सल पूर्ववंशी राजाओं के समान राजा दुष्यंत भी आपन्नों को त्राण करने में, आपदग्रस्त मनुष्यों की सहायता करने के लिए मानो दीक्षित है और वे ऐसा कार्य करेंगे, इसलिए आपके ये वचन उचित हैं। व्याकरण देखिए, अनुकारिणी, अनुकरोति इति अनुकारी, तो अनुकरोति इति अनुकारी और तस्मिन सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा, तो सप्तमी विभक्ति तस्मिन सप्तमी विभक्ति का रूप बनाया और अनुकारिणी हो गया। अनुपसर्ग है, यहाँ पर क्री धातु है और निणी प्रत्यय, इन जुड़कर अनुकारिन बनेगा और अनुकारिन का सप्तमी विभक्ति का रूप होगा अनुकारिणी। युक्त रूपम अतिशयेन योग्यम युक्तम इति युक्त रूपम, तो यहाँ पर युक्त जो है वह अव्यय पद हो जाएगा और पूर्व निपात होकर अव्यय भाव समास बनेगा। आपन्न अभय सत्रेषु, आपन्ना नाम अभयम, पीड़ितों के लिए अभय, पीड़ितों को अभय प्रदान करने वाले, अभय देने वाले, तो आपन्ना नाम अभयम यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष हो गया। और आपन्ना नाम अभयम एव सत्रम तेषु सप्तमी विभक्ति का रूप बन गया। आपन्न पद देखिए, उपसर्ग है, पद धातु है और उससे इक्ता प्रत्यय करेंगे तो आपन्न पद बनेगा। और सत्रम, यहाँ सद धातु है और उससे इष्ट्रन प्रत्यय लगाएंगे तो सत्रन, और फिर उसका रूप चलेगा तो सत्रम पद बनेगा। यहाँ पर आपन्न अभय सत्रेषु, आपत्तिग्रस्त मनुष्यों को अभयदान रूपी यज्ञों के अनुष्ठान में, यहाँ सप्तमी विभक्ति का रूप है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, आपन्नाभय सत्रेषु। ठीक है। अलंकार की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है, क्योंकि उत्तरार्ध जो है वह पूर्वार्ध का कारण है। क्यों दुष्यंत रक्षा कर रहा है? क्योंकि वह अपने पूर्वजों का अनुकरण करने वाला है, अथवा कहे कि क्योंकि पूर्ववंशी पीड़ितों को अभयदान देने के लिए दीक्षित है। तो यहाँ कार्य कारण भाव की उपस्थिति है एक तरह से, तो यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। दीक्षिता खलु पौरवः, ये कहा और कहा अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपम इदम त्वयि, तो पूर्व दीक्षिता खलु पौरवा का जो प्रयोग है वह प्रथम चरण के अनुकारिणी पूर्वेशाम के प्रति हेतुता है, यहाँ पर उसका कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। और फिर यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग है। रूपक अलंकार है आपन्न अभय सत्रेषु, पीड़ितों को अभयदान रूपी यज्ञ में, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग है आपन्नाभय सत्रेषु में। और साथ ही उत्तरार्ध में जो कारण है, पूर्वार्ध के कार्य का, पूर्वार्ध का जो कार्य है उसका समर्थन किया गया है उत्तरार्ध के कारण से, तो यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग भी है। और यहाँ पर छंद है अनुष्टुप, 4 चरणों में 8 वर्णों का छंद होता है, पहले अपन पढ़ चुके हैं इसको, तो अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। अब राजा कहता है सब प्रणामम, प्रणाम करके, गच्छताम पुरो भवन्तौ, भवन्तौ आप दोनों, गच्छताम पुरो आगे आगे चलिए, अहम अपि अनुपदम आगत एव, अहम अपि मैं भी, अनुपदम आपके पीछे, आगत एव आ रहा हूँ, मान लीजिए, अर्थात मैं भी आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। उभौ, दोनों कहते हैं विजयस्व, आपकी विजय हो, इति निष्क्रांतौ, ऐसा कहकर निकल जाते हैं। सब जगह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, भवन्तौ निष्क्रांतौ, क्योंकि 2 ऋषि कुमार हैं। द्वितीय विभक्ति का नहीं, क्षमा कीजिए, द्विवचन का प्रयोग है, भवन्तौ निष्क्रांतौ, क्योंकि 2 ऋषि कुमार हैं। राजा माधव्य विदूषक का नाम है, तो कहता है माधव्य अप्यस्ति शकुंतला दर्शने कुतूहलम,
बहाना मिल गया ना आश्रम में जाने का। तो अब विदूषक से पूछता है, क्या शकुंतला दर्शने, शकुंतला को देखने के प्रति कुतूहलम अपि अस्ति, कुतूहल भी है, अर्थात अभी तुम्हें शकुंतला के दर्शन का कौतूहल है, उत्सुकता है। विदूषक कहता है, प्रथमम सपरिवाहम आसीत, प्रथमम पहले तो सपरिवाहम आसीत, सपरिवाह थी, बाढ़ के समान थी, अतिरिक्त थी। इदानीम किंतु इस समय राक्षस वृत्तांतेन, राक्षस के वृत्तांत से बिंदुरपि न अवशेषिता, बिंदु मात्र भी अवशिष्ट नहीं है। अर्थात पहले तो अतिरिक्त थी, बाहर निकल रही थी। सपरिवाहम जैसे बाढ़, तो बाढ़ का पानी जैसे बाहर निकलने के लिए तत्पर रहता है, इतनी ही उत्सुकता मेरे अंदर शकुंतला के दर्शन की थी। लेकिन ऋषि कुमारों ने कहा कि ऋषि कण्व के न होने से राक्षस गण यज्ञों में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। तो उस का यहाँ पर संदर्भ देते हुए विदूषक कह रहा है, लेकिन इस समय राक्षसों का वृत्तांत सुनकर बिंदु मात्र भी अवशिष्ट नहीं है, अर्थात एक बूंद भी अवशिष्ट नहीं रही है, नहीं बची है। पूरा पानी निकल गया है और बिंदु मात्र भी अवशिष्ट नहीं रह गई है। राजा, माँ भैषी, भयभीत मत होइए, ननु मत समीपे वर्तिष्यसे, ननु निश्चित रूप से मत समीपे वर्तिष्यसे, मेरे समीप रहेंगे। भाई मैं आपके निकट रहूंगा, आप मेरे निकट रहेंगे, तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। विदूषक कहता है, एष राक्षसात रक्षितो अस्मि, एष फिर यह मैं राक्षसात रक्षितो अस्मि, राक्षसों से रक्षित हो गया हूँ। एष यह तो राक्षसात राक्षसों से रक्षितो अस्मि, रक्षित हो गया हूँ। मैं कर्ता का प्रयोग नहीं किया है, किंतु क्रिया में उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया अस्मि लगी हुई है, इसलिए कर्ता का हम स्वयं अध्याहार कर लेते हैं कि फिर तो राक्षसात राक्षसों से मैं रक्षितो अस्मि, रक्षित हो गया हूँ। तभी प्रवेश करके द्वारिका द्वारपाल कहता है, सज्जो रथो भर्तुर विजय प्रस्थानम अपेक्षते, सुसज्जित रथ भर्तु स्वामी के विजय प्रस्थानम अपेक्षते, विजय यात्रा के लिए अपेक्षा करता है, अर्थात रथ द्वार भूमि पर उपस्थित हो गया है और आपकी विजय यात्रा के लिए अपेक्षा कर रहा है, अर्थात आप चलिए। एष पुनर्नगरात् देवीनां आज्ञप्तिहरः करभकः आगतः, एष पुनः यह पुनः नगरात नगर से अर्थात राजधानी से, देवी नाम देवियों का आज्ञप्तिहरः आज्ञा को लेकर आने वाला, करभकः करभक आगतः आया है, अर्थात नगर से देवियों की आज्ञा लेकर यह करभक नामक पात्र आया है। राजा, सादरम आदर सहित, किम अम्बा भी प्रेषितः, किम क्या अम्बा भी, अम्बाओं के द्वारा माताओं के द्वारा प्रेषितः भेजा है, क्या माताओं ने भेजा है। द्वारिका, अथ किम और क्या। राजा, ननु प्रवेश्यताम, तो फिर उसे प्रवेश कराइए। द्वारिका, तथा ठीक है। इति निष्क्रम्य, ऐसा कहकर निकलकर, करभकेण सह और करभक के साथ प्रवेश करके, ठीक है कहकर निकल जाता है और पुनः करभक के साथ प्रविष्ट होता है। और फिर करभक से कहता है, एष भर्ता, यह स्वामी है, उपसर्प निकट जाइए। उप निकट, सर्प श्री धातु है यहाँ पर शरण के अर्थ में, गति के अर्थ में, तो उपसर्प निकट जाइए। करभक राजा के निकट जाकर कहता है, जयतु भर्ता, स्वामी की जय हो, जय हो। देव्या ज्ञापयति, देवियां आज्ञा देती हैं, आगामिनी चतुर्थ दिवसे, आगामी चौथे दिन, प्रवृत्त पारणों में उपवासो भविष्यति, कि मेरे उपवास का प्रवृत्त पारण, मेरा उपवास पारण वाला भविष्यति होगा। आज से चौथे दिन में उपवास, मेरा उपवास, मेरा व्रत, पारण प्रवृत्त भविष्यति, पारण वाला होगा। पारण क्या कहते हैं, उपवास का पारण करना, एक नियम व्रत धारण किया जाता है, जैसे उपवास किया गया
तो उस उपवास के बाद जब उस उपवास को खोला जाता है तो उसे कहते हैं उपवास का पारण करना। अर्थात उपवास के पश्चात जो भोजन किया जाता है उसे कहते हैं पारण करना, उपवास का पारण करना। पारण करने में अन्य भी प्रक्रियाएं जो उपवास से संबंधित होती हैं वे सभी आती हैं। किस तरह से दान करना है या भोजन कराना है और फिर पुनः खुद भोजन करना है, तो ये पारण की प्रक्रिया है। तो देवियाँ कहती हैं कि आज से चौथे दिन मेरा उपवास पारण वाला होगा, अर्थात उपवास का पारण होगा। तत्र दीर्घायुषा अवश्यम संभावनीय इति। तत्र उस समय दीर्घायुषा, दीर्घायु आपको, अवश्य संभावनीय इति आपके द्वारा अवश्य ही संभावना की जानी चाहिए, अर्थात उन्हें सम्मानित करना चाहिए। देवियाँ चाहती हैं कि उपवास का पारण हो तो आप उन्हें सम्मानित करें, अर्थात उस समय आप वहाँ पर उपस्थित रहें। अब राजा कहता है इतः तपस्वी कार्यम, यहाँ तपस्वियों का कार्य है। इतो गुरुजन आज्ञा, और यहाँ गुरुजनों की आज्ञा है। द्वयमपि द्वयम अनतिक्रमणीयम, द्वयम दोनों ही अनतिक्रमणीय है, अनुलंघनीय है। किमत्र प्रतिविधेयम, तो अत्र अब इस विषय में या इस स्थान पर किम प्रतिविधेयम, क्या उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए। विदूषकः त्रिशंकु इव अंतराले तिष्ठ, त्रिशंकु इव त्रिशंकु के समान अंतराले तिष्ठ, अंतराल में ही रुके रहो। अब यहाँ पर एक छोटी सी क्या कहें हम, लघु कथा है, अंतर कथा जिसे कहते हैं। क्या है, त्रिशंकु इव, इतनी सी बात कही, त्रिशंकु के समान बीच में लटके रहो। और ऐसा हम सामान्य अपने दैनंदिन प्रयोग में भी कहते हैं कि त्रिशंकु बन जाओ। तो ये त्रिशंकु की कथा क्या है, विश्वामित्र राजा थे और वशिष्ठ के साथ उनका कुछ द्वंद्व हुआ और तब उन्होंने ऋषित्व को की महत्ता को अनुभव करते हुए ये चाहा कि मैं भी ऋषि की उपाधि को प्राप्त करूं। तो क्षत्रिय होकर भी उन्होंने तप किया और घोर तप किया और तब उन्हें राजर्षि की उपमा प्राप्त हुई, राजर्षि का पद प्राप्त हुआ। तो जो राजाओं में ऋषि थे विश्वामित्र, तो राजर्षि के पास एक त्रिशंकु, सूर्यवंशी राजा था त्रिशंकु, वह राजर्षि विश्वामित्र के पास आया और कहा कि मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ, जबकि सशरीर स्वर्ग जाने का विधान नहीं है। तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं अपने तपोबल से तुम्हें सशरीर स्वर्ग भेजता हूँ। तो विश्वामित्र ने अपने तप के बल से उसे सशरीर स्वर्ग भेज दिया, किंतु क्योंकि वहाँ शरीर का प्रवेश निषिद्ध था, इसलिए इंद्र ने उसे वापस मृत्युलोक पर धकेल दिया। तो राजर्षि को ये बहुत तिरस्कृत करने वाला, अपमानित करने वाला लगा। तो उन्होंने क्या किया, त्रिशंकु को अपने तपोबल से अंतरिक्ष में ही रोक दिया। अब इंद्र का बल उसे मृत्युलोक भेज रहा है और राजर्षि का तपोबल उसे स्वर्ग भेज रहा है। तो ना तो वह मृत्युलोक आ पा रहा है और ना ही स्वर्ग लोक आ पा रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि वह अंतरिक्ष में एक नक्षत्र के रूप में उपस्थित मतलब लटक गया है। तो जब न जमीन हो न आसमान हो, बीच में लटका हुआ हो, या हम किसी भी एक विचार से किसी भी किनारे तक नहीं पहुंच पा रहे हों, तो उस समय हम इस मुहावरे को एक तरह से प्रयोग करते हैं, त्रिशंकु की स्थिति हो गई है, अर्थात न तो नीचे आ रहा है न ऊपर जा रहा है, न तो इस किनारे पर पहुंच रहा है न उस किनारे पर पहुंच रहा है, बीच में लटका हुआ है। तो ये जो अधर में लटकना होता है इसे कहा जाता है त्रिशंकु की तरह लटकना। तो वही बात यहाँ पर विदूषक कह रहा है, त्रिशंकु अंतराले तिष्ठ, त्रिशंकु के समान बीच में लटके रहो, अर्थात न तो आश्रम ही जा पाओगे और न ही नगरी जा पाओगे, तो अब तुम कैसे बीच में लटके रहो, यह बात विदूषक ने कही। राजा सत्यम आकुली भूतो अस्मि, सत्य वास्तव में आकुली भूतो अस्मि, मैं आकुल हो रहा हूँ, व्याकुल हो रहा हूँ। कृत्ययोर भिन्न देशत्वात् द्वैधी भवति मे मनः, पुरः प्रतिहतं शैले स्रोतः स्रोतवहो यथा। अब क्या कह रहा है राजा, कृत्ययोर, कृत्यों के, दोनों कार्यों के, भिन्न देशत्वात्, पृथक पृथक स्थानों पर होने के कारण,
एक कार्य आश्रम में है, दूसरा कार्य नगरी में। तो कृत्ययोः दोनों कार्यों के भिन्न देशत्वात् पृथक पृथक स्थानों पर होने के कारण मे मनः मेरा मन द्वैधी भवति दुविधाग्रस्त हो रहा है। द्वैधी भवति मतलब दो भागों में विभक्त हो रहा है। तो इस दो भागों में विभक्त होने को हम मन के संदर्भ में कहते हैं दुविधाग्रस्त हो रहा है। द्वैधी भवति, वैसे द्वैध का मतलब है दो होना, तो द्वैधी भवति दो भागों में विभक्त हो रहा है। और मन क्योंकि दो भागों में विभक्त नहीं हो सकता, तो इसलिए कहते हैं मन दुविधाग्रस्त हो रहा है। तो कृत्ययों कार्यों के भिन्न देशत्वात् भिन्न भिन्न स्थानों पर होने के कारण मे मनः मेरा मन द्वैधी भवति दुविधाग्रस्त हो रहा है या दो भागों में विभक्त हो रहा है। कैसे? शैले पर्वत पर, पुरः शैले सामने पर्वत पर, प्रतिहतम प्रताड़ित टकराता हुआ, स्रोतवः स्रोत को वहन करने वाली अर्थात नदी, तो स्रोतवः नदी का स्रोतः स्रोत धारा, नदी की धारा, यथा द्वैधी भवति जिस प्रकार से द्विधा विभक्त होती है उसी प्रकार से मेरा मन भी दुविधाग्रस्त हो रहा है। कृत्ययोः कृत्यों के कार्यों के भिन्न देशत्वात् पृथक पृथक स्थान पर होने के कारण मे मनः मेरा मन पुरः सामने शैले पर्वत पर, प्रतिहतम अवरुद्ध हुए स्रोतवः नदी के स्रोतः प्रवाह के यथा समान, द्वैधी भवति द्विधा विभक्त हो रहा है। फिर देखिए एक बार, कृत्ययोः कार्यों के भिन्न देशत्वात् अलग अलग स्थान में होने के कारण मे मनः मेरा मन पुरः सामने शैले पर्वत पर, प्रतिहतम सप्तमी विभक्ति है शैले में, पर्वत पर, प्रतिहतम अवरुद्ध होता हुआ टकराता हुआ, स्रोतवः स्रोतः यथा नदी के स्रोत की भांति, जैसे नदी का जल ऐसे ही मेरा मन, तो स्रोतवः स्रोतः यथा नदी के जल के समान, द्वैधी भवति द्विधा विभक्त हो रहा है, दो भागों में बट रहा है या दुविधाग्रस्त हो रहा है। नदी की धारा तो दो भागों में विभक्त हो जाती है और मन जो है वह दुविधा में फंस रहा है कि वह कौन सा कार्य करे और कौन सा कार्य न करे, यह द्वंद्व उसके मन में चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर व्याकरण देख लीजिए। भिन्न देशत्वात्, भिन्नः देशः ययोः तयोः भावः तस्मात्, भिन्न स्थान है जिनका ऐसे, और ऐसा जो भाव है तस्मात् उस कारण से, भिन्न देशत्वात् भिन्न देश में होने के कारण, द्वैधी भवति द्वयोः स्थानयोः अवस्थानम द्वैधम, दो स्थानों पर जिसकी स्थिति हो वह द्वैधम, तो द्वि यहाँ पर पद है और उससे धमुय प्रत्यय लगेगा और उससे द्वैध रूप बनेगा। और अविद्यमानम द्वैधम इति द्वैधम, अविद्यमानम द्वैधम द्वैधम भवति इति, और द्वैधी भवति में द्वैध पद बना, द्वि से धमुए लगकर द्वैध पद बना और फिर उससे चुई प्रत्यय लगेगा तो द्वैधी, दीर्घ कार मिलकर द्वैधी हो जाएगा, और फिर भू धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है भवति, तो द्वैधी भवति। स्रोतवः, स्रोतस वह और क्विप, स्रोतस पद और वह धातु और उससे क्विप प्रत्यय करेंगे तो स्रोत वह रूप बनेगा। अलंकार देखें यहाँ पर, तो अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ हुआ, कैसे है यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार? संबंध न होने पर भी जब संबंध का कथन किया जाए, जो मन है वह तो दो भागों में विभक्त नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी नदी के प्रवाह की तरह द्विधा विभक्त होने की बात कही गई, तो संबंध न होने पर भी जो संबंध का कथन किया गया उससे असंबंध में संबंध रूपा अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। फिर यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग है। उपमा अलंकार यथा पद है, जो वह उपमा अलंकार को यहाँ भी व्यक्त कर रहा है। मन स्रोतवः,
स्रोत वह यहाँ उपमान है, मन यहाँ उपमेय है। जैसे नदी विभक्त होती है ऐसे मन भी विभक्त हो रहा है, तो उपमान है स्रोत नदी, मन यहाँ उपमेय है, यथा यहाँ पर उपमावाचक शब्द है, और द्वैधी भवनम ये यहाँ पर साधारण धर्म है, तो यहाँ पर श्रौति उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और साथ में स्रोत वह स्रोतः यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। आगे चलें। राजा विचिन्त्य सोचकर, अपने मन में विचार करके, सखे त्वम अम्बया पुत्र इति प्रतिगृहीतः, तुम भी अम्बया माताओं के द्वारा पुत्र इति पुत्र इस रूप में प्रतिगृहीतः ग्रहण किए गए हो। मतलब माताएं तुम्हें भी पुत्र मानती हैं। अतः भवान आप इतः प्रतिनिवृत्य यहाँ से लौटकर तपस्वी कार्य व्यग्र मानसम, तपस्वियों के कार्य में व्यग्र चित्त वाला माम अवेद्य मुझे बताकर तत्र भवती नाम उन आदरणीय माताओं के पुत्र कृत्यम अनुष्ठातुम अर्हति, पुत्र द्वारा किए जाने कार्यों को करने में समर्थ हो। तत्र भवती नाम उन आदरणीय माताओं के पुत्र कृत्यम पुत्र के द्वारा किए जाने योग्य कार्यों को अनुष्ठातुम करने के अर्हति योग्य हो। विदूषकः न खलु माम रक्षो भीरुकम गणय, मुझे राक्षसों से भीरुकम भयभीत माँ गणय मत गिनना, न गणय मत गिनना। राजा मुस्कुराकर, सस्मितम मुस्कुराकर, कथम एतद् भवती संभाव्यते, भवती आपके विषय में एतद् कथम संभाव्यते, ऐसा कैसे संभावित किया जा सकता है। विदूषक विदूषक कहता है यथा राजा अनुजेन गंतव्यम, जैसे राजा का अनुज जाता है, तथा गच्छामि वैसे जाता हूँ। राजा ने कहा ना कि पुत्र मान लिए गए हो, तो माता का पुत्र दुष्यंत भी और माता का पुत्र विदूषक भी, तो भाई का संबंध जोड़ रहा है विदूषक यहाँ। यथा राजा अनुजेन गंतव्यम, जैसे राजा के भाई को जाना चाहिए, तथा गच्छामि वैसे ही जाता हूँ। राजा ननु तपोवन अपरोधा परिहरणीय, तपोवन की बाधा का अपरिहरणीय परिहरण करना चाहिए, अर्थात तपोवन में बाधा न हो, इति इसलिए सर्वान अनुयात्रिकान स्वयैव सह प्रस्थापयामि, सर्वान सभी अनुयात्रिकान वन को घेरने वाले जो सैनिक हैं उन्हें भी त्वयैव सह प्रस्थापयामि, तुम्हारे साथ ही भेज रहा हूँ, अर्थात वे भी आप अपने साथ लेते जाइए। विदूषका सगर्वम, गर्व के साथ कहता है, तेन ही युवराजो अस्मि इदानीम संवृत्तः, तेन ही तब तो युवराजो इदानीम संवृत्तः अस्मि, अब मैं युवराज हो गया हूँ, सैनिकों के साथ जाऊंगा तो मैं युवराज की तरह हो गया हूँ। राजा अब अपने मन में सोचता है, चपलो अयम बटुः, यह ब्राह्मण चंचल है, कदाचित अस्मत् प्रार्थना, कदाचित संभव है अस्मत् हमारी शकुंतला विषयक प्रार्थना को अंतःपुरेभ्य कथयेत, अंतःपुर में कह दे। भवतु ठीक है, एनम एवं वक्ष्ये, एनम इससे एवं इस प्रकार से वक्ष्ये कहूँगा। विदूषकम हस्ते गृहीत्वा, अभी मन में सोच रहा था ये बात, अब विदूषक के हाथ को पकड़कर, हाथ में विदूषक को ग्रहण करके अर्थात उसके हाथों को पकड़कर, प्रकाशम प्रकाश में कहता है, वयस्य मित्र ऋषि गौरवाद आश्रमम गच्छामि, ऋषियों के गौरव से ही, ऋषियों के कार्य से ही आश्रमम गच्छामि, आश्रम में जा रहा हूँ। न खलु सत्यम एव, खलु निश्चित रूप से, सत्यम सत्य कहता हूँ, तापस कन्यकायाम मम अभिलाषः न, उस तपस्वी कन्या शकुंतला के विषय में मम अभिलाषः न, मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, उस शकुंतला में मैं आसक्त नहीं हूँ। पश्य देखो, क्व वयं क्व परोक्षमन्मथो मृगशावै समम एधितो जनः परिहास विजल्पितं सखे परमार्थेन न गृह्यताम वचः। क्या कहता है राजा, क्व वयं कहाँ हम, और क्व कहाँ, मृगशावै मृग शावकों के साथ, मृग के बच्चों के साथ, शिशुओं के साथ, मृग शावै समम मृग शावकों के समम साथ, एधितः वृद्धि को प्राप्त हुआ, परोक्ष मनमतः मनमथ काम भाव से सर्वथा परोक्ष दूर, जनः वह शकुंतला, क्व कहाँ,
क्व वयम कहाँ हम, और क्व कहाँ वह, मृगशावै समम मृगशावकों के साथ एधितः वृद्धि को प्राप्त पलित पोषित परोक्ष मनमतः काम भाव से सर्वथा अनभिज्ञ जनः वह जन शकुंतला। परिहास विजल्पितम सखे, हे सखे परिहास विजल्पितम, हास परिहास में कहे गए वचः वचन परमार्थेन न गृह्यताम, पारमार्थिक रूप से यथार्थ रूप से न गृह्यताम, ग्रहण नहीं करने चाहिए। परमार्थिक रूप से पारमार्थिक रूप से आप उन्हें ग्रहण मत कीजिएगा, अर्थात उन्हें सत्य मत मानिए। क्व वयम कहाँ तो हम कहाँ हम कहने का तात्पर्य है कि कहाँ हम निरंतर भोग विलास में रहने वाले जो नगर वासी हैं वे जन, काम भाव से युक्त कहाँ तो हम, और मृगशावै समम एदितः मृग शिशुओं के साथ वृद्धि को प्राप्त पलित पोषित परोक्ष मनमतः काम भाव से सर्वथा अनभिज्ञ जनः वह आश्रम वासिनी शकुंतला क्व कहाँ, अर्थात दोनों में कोई तालमेल कोई तारतम्य नहीं है। हम नगर के लोग बिल्कुल भिन्न भावों से युक्त, और वह आश्रम में पलित पोषित मृग शिशुओं के साथ रहने वाली काम भाव से सर्वथा अनभिज्ञ जन शकुंतला। तो परिहास विजल्पितम, परिहास हास परिहास में विजल्पितम कहे गए वचः वचनों को, हे सखे हे मित्र परमार्थेन न गृह्यताम, सत्य रूप में मत ग्रहण कीजिए, सत्य मत मानिए या उन्हें सत्य रूप में ग्रहण मत कीजिएगा। विदूषकः, विदूषक कहता है अथ किम, और क्या, इति निष्क्रांतः सर्वे, ऐसा कहकर सभी निकल जाते हैं, अर्थात मंच खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है। इति द्वितीय अंक, यहाँ पर द्वितीय अंक समाप्त हो जाता है। अब इस पद्य का व्याकरण देख लेते हैं। परोक्ष मनमतः, मनः मथनातीति मनमथः, जो मन का मथन करता है, मन को जो मथ के रख देता है वह है मनमथ। तो यह काम का नाम है, काम भाव का या कामदेव का नाम है। मनः मथनाति इति मनमथः, जो मन का मथन करता है वह कामः। और परोक्षः मनमथः यस्य सः, जो मनमथ से सर्वथा दूर स्थित है, परोक्ष है। तो यह परोक्ष मनमथ शकुंतला के लिए विशेषण हो गया। परोक्ष मनमथ जनः का विशेषण बना, और जनः शकुंतला के लिए अभिव्यक्त है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। परोक्ष पद कैसे बना? अक्षणोः परम इति परोक्षः, तत्पुरुष समास है यहाँ पर। आँखों से जो परे हो, अर्थात जो दूर स्थित हो, परोक्षम। और तदस्य अस्य इति परोक्षः, बहुव्रीहि समास हो जाता है। यहाँ पर एधिता पद है, एदु धातु उससे इक्ता प्रत्यय करेंगे, इट का आगम होकर एधिता पद बनेगा। परिहास विजल्पितम, परिहसनम, परिहास हंसना, हास परिहास करना, परिहास। और तेन विजल्पितम, उससे कहा गया, परिहासेन विजल्पितम, हास परिहास से कहा गया, तृतीया तत्पुरुष हुआ यहाँ पर। परमार्थेन, परमः अर्थः परमार्थः, और तेन परमार्थेन, तृतीया विभक्ति का रूप बना परमार्थेन, और परमः परमश्च असौ अर्थः परमार्थ, कर्मधारय समास हो गया विशेषण विशेष्य भाव से। गृह्यताम, गृह धातु है यहाँ पर, गृह धातु और उसका लोट लकार का रूप है गृह्यताम, वही इट का आगम होगा और उसका यकार होकर गृह्यताम बनेगा। अलंकार या गृह्यताम रूप है, इतना समझ लीजिए आप, गृह धातु का लोट लकार का रूप है, कर्मणि, कर्म में लोट हुआ यहाँ पर। अलंकार यहाँ पर देखिए विषम अलंकार का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले तो विषम अलंकार है क्व वयम क्व परोक्ष मनमथः, दोनों बिल्कुल भिन्न प्रकृति का यहाँ पर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर विषम अलंकार है। दो विरुद्ध धर्मों वाले पदार्थों का एकत्र संग्रहण होने से विषम अलंकार है। फिर यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है, वाक्यार्थ के हेतु के रूप में वर्णित है। क्या? मृगशावै समम एदित, मृग शावकों के साथ वृद्धि को प्राप्त वह, तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का कारण रूप से कथन होने के कारण काव्यलिंग अलंकार है। फिर सभी विशेषणों का सविशेषण क्या कहते हैं, सब जो भी पद प्रयोग हैं वे सकारण
विशेषणों का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर परिकर अलंकार का प्रयोग किया गया है। और सहोक्ति अलंकार है, यहाँ पर सहोक्ति अलंकार भी आचार्यों के द्वारा माना गया है। छंद है यहाँ पर वियोगिनी, जिसे सुंदरी भी कहते हैं, और इसका लक्षण है विषमे ससजा गुरु समे सभरा लोवत गुरुर वियोगिनी। विषम चरणों में अर्थात पहले और तीसरे चरण में सगण सगण जगण और गुरु का प्रयोग होता है, तो 10 वर्ण होते हैं। और जो सम चरण है उनमें सभरा लोअत, सगण भगण रगण लघु और गुरु 11 वर्णों का प्रयोग होता है, तो वे सम चरणों में होता है। अर्थात पहले चरण में सगण सगण जगण और एक गुरु के क्रम से 10, और सम चरण में अर्थात दूसरे चरण में सगण भगण रगण, एक लघु और एक गुरु, इस क्रम से जब वर्णों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर वियोगिनी छंद होता है। इसके साथ ही हमारा दूसरा अंक भी समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।